हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 2.1 मैंने पिछली क्लास में बता दी है। आज पढ़ेंगे हम लोग सूत्र कुछ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का सूत्र देखिए, फार्मूला कुछ देखते हैं। तो प्रमेय देखो, प्रमेय जिसे बोलते हैं, प्रमेय फर्स्ट जो है वो सूत्र जो है बोले जाए प्रमेय सब वही है। तो देखो वो जो जो साइन इनवर्स साइन एक्स होता है वो किसके बराबर होता है। देखो जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, तो जो ये होता है मान लो कि यहाँ पे ये हो जाएगा 1/, साइन एक्स ये होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं ये है, और यहाँ पे है साइन एक्स, यहाँ से साइन हट जाएगा, एक्स बचेगा। मान लो कि ऐसा होता है लेकिन ये होता नहीं है, बस आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये हट जाएगा तो एक्स जी बचेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे एक्स होगा। इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस एक्स होगा, वो भी एक्स के बराबर होगा, इससे ये हट जाएगा, एक्स बचेगा। और टेन इनवर्स टेन एक्स जो होगा वो भी एक्स के बराबर होगा। इसी प्रकार कॉट एक्स जो होगा वो भी एक्स के बराबर होगा। और इसी प्रकार सेक एक्स जो होगा वो भी एक्स के बराबर होगा, मतलब इससे ये हट जाएगा तो ये बचेगा। और इसी प्रकार इनवर्स कॉसेक एक्स जो होगा वो भी एक्स के बराबर होगा। और प्रमेय नंबर दूसरा देखो, प्रमेय नंबर दूसरा या सूत्र जो आप लोग समझ लो। अब सेम ये जैसे इधर इनवर्स था, इधर ये था, तो ये भी हो सकता है जैसे साइन, और ये होगा साइन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में साइन एक्स था, इनवर्स बाहर, और यहाँ पे इसमें अगर ऐसा भी है तब भी पर ये एक्स ही होगा। देखो अगर ऐसा भी होगा तभी पर एक्स होगा, अगर ये भी होगा फिर भी एक्स ही होगा। और इसी प्रकार कॉस, और यहाँ पर जो कॉस इनवर्स एक्स, तो ये भी होगा एक्स, और यहाँ पर जो है टेन, और यहाँ पे हो टेन इनवर्स एक्स, तो ये भी होगा एक्स। और सेम इसी प्रकार कॉट इनवर्स कॉट, और ये हो कॉट इनवर्स एक्स हो, तो ये भी एक्स होगा। और टेन का हो गया ना, सेक का देखते हैं सेक, और ये है सेक इनवर्स एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। और कॉसेक, और ये होगा कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। ये अब देखिए प्रमेय नंबर तीसरी, प्रमेय बोलो चाहे जो बोलो, देखो सूत्र मतलब तीसरा सूत्र देखो क्या होगा। अगर दिया है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। देखिए ये कैसे लिख सकते हैं, जैसे दिया हो, मतलब साइन इसका हल देखो, उत्पत्ति कैसी होगी। मान लो ये साइन इनवर्स एक्स को y के बराबर दिखा दो, साइन इनवर्स एक्स बराबर a दिखा दो, किसके बराबर, a के बराबर दिखाया यहाँ पे, समझ आया ना, ये दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे इनवर्स है, जब ये इधर आएगा तो साइन a हो जाएगा, क्या आएगा, साइन a आ जाएगा, और ये यहाँ बचेगा x। अब दोनों का जो पलट दो, जब पलटो ये हो जाएगा 1/sin x साइन a, और ये हो जाएगा 1/x। अब हमें आप लोग बताइए कि 1/sin a क्या होता है, कॉसेक a होता है कि नहीं, कॉसेक a होता है, और ये है 1/x। हाँ अब बताइए कॉसेक इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में, और यहाँ क्या बचेगा a, तो a बराबर ये इधर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। अब बताइए यहाँ से a क्या था, यहाँ पे ये था, क्या था, साइन इनवर्स एक्स था, और ये किसके बराबर है, कॉसेक इनवर्स 1/x। यही हुआ, ये हुआ। अब सेम ये वाला होगा, और कॉस, जैसे कॉस इनवर्स एक्स है तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x होगा। ये
तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। अगर tan इनवर्स x तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। छठवें में अगर दिया है किसके cot इनवर्स x तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। अगर सातवां दिया है sec इनवर्स x तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/x। अगर दिया है cosec इनवर्स x तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/x। देखो यहाँ पे sin इनवर्स x का मान ये है और यहाँ पे इसका मान ये होगा। मतलब sin cosec में बदलता है और cos sec में बदलता है, tan cot में, cot tan में, वही तो चेंज होता है ना। तो ये है, देखो हम एक का बता दिए हैं कि यहाँ जब ऐसे करोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब ये सब आप लोग इसी तरह प्रूफ कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। अब चलते हैं आगे के सूत्र में। देखो नौवा देखो, अगर दिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या दिया है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ से साइन में से माइनस बाहर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। 10वें में अगर दिया है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और 11वें में जैसे दिया है tan इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो यहाँ से भी माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। और देखो 12वां में अगर क्या दिया है cos इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो ये हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। देखो कैसे होगा, यहाँ पे इसको मान लो a, हल करवा रहे हैं ना। देखो इसको मान लो a, ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर a, तो यहाँ से ये इनवर्स इधर आएगा तो cos a हो जाएगा, cos a हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा। अब बताइए कि नहीं ये माइनस को इधर लाओ, अब ये माइनस अंदर ला सकते हैं कि नहीं, बताइए ला सकते हैं कि नहीं। हाँ ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस, देखो माइनस कॉस थीटा है, हाँ तो ये कब माइनस होगा, जब कॉस किसमें माइनस होता है, इसमें होता है, ये तो इसमें होता है, लेकिन जो कॉस का मुख्य हाथ निकलता है वो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये उनका पॉजिटिव होता है, तो ये लेंगे, ये होगा पाई माइनस थीटा। क्या होगा पाई माइनस थीटा होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा क्या है ए है, ये है, और ये बराबर एक्स के हो जाएगा। आप बताओ कि ये कॉस इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, बताइए कॉस इनवर्स में हो जाएगा ना, तो ये जाएगा पाई माइनस ए बराबर कॉस इनवर्स ए से। आप बताओ यहाँ पे ए क्या माने थे, ए क्या माने थे, ये माने थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आप माइनस इधर प्लस में आ जाएगी, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये यहाँ से क्या होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेम यही है ना, यही है। अब देखो इसी प्रकार सेक का होगा 13वां, जैसे दिया है सेक इनवर्स एक्स सॉरी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और 14वें में कॉट नहीं बताया ना, कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया है तो इसको लिख सकते हैं माइनस सॉरी पाई माइनस कॉट एक्स, ये दे सकते हैं। 13 हो गए, अब इधर 14 हो गए, अब इधर 15 में इसको इरेज कर देना। देखिए ये सब सूत्र हैं, अगर इसको आप लोग ठीक से देख लोगे, पढ़ लोगे या याद कर लोगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जितनी एक्सरसाइज लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, इरेज कर देना इसको। ये हुआ, अब आगे चलते हैं। देखिए 14 है ना, 15 वाले में देखिए
अगर दिया है, क्या दिया है, अगर दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या, कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका मान जो होगा वो होगा π/2। क्या होगा, π/2। और देखिए अगर दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका मान भी होगा π/2। और अगर दिया है सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे इनवर्स है और ये है, तो इसका मान भी π/2। कैसे हल देखो, एक बता रहे हैं और दो आप लोग खुद कीजिएगा। ये यहाँ देखो, अगर दिया है साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अब मान लो, अब यहाँ पे मान लो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए रहा होगा और यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स बराबर बी है। अब ये इधर इनवर्स है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स। ये भी सेम इधर आएगा तो क्या होगा, कॉस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स। अब आप बताइए, यहाँ पे साइन ए, अगर इसको हम लोग कॉस में चेंज करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा ए है, थीटा और ये, और इसको टाइम में चेंज करें तो क्या लिख सकते, सॉरी किसमें, साइन में, तो ये जाएगा साइन, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब बी बराबर एक्स। अब आप बताओ, ये यहाँ पे क्या है, कॉस है और ये इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा π/2 माइनस ए। अब यहाँ पे भी ये इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा π/2 माइनस बी, ये हो जाएगा। अब देखिए ए क्या माने थे यहाँ पे, ए साइन इनवर्स एक्स, तो ये है कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस ए क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, तो ये जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। सेम है कि नहीं, यहाँ से भी ये आएगा, इसको भी करोगे तो ये भी आएगा। तो देखो पहले वाला बता दिया, दूसरा तीसरा आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। ये है। अब आप चलते हैं 16वें में, 16वें वाले सूत्र में, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखो इसकी डेरिवेशन भी आती हैं, हम सारे नहीं करवा रहे हैं, कुछ मतलब करवा दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोग आगे के डेरिवेशन खुद करिएगा, सेम वही प्रोसेस होगा। ये हुआ, ये हो गया। अब आगे देखो, अगर दिया है, क्या दिया है 16वें में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये दिया है, तो सूत्र क्या होगा इसका, होगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में होगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। और ये होगा पहला, मतलब ये 16वां है। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस वाई है, मतलब साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे वाई और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। कैसे, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कि ये एक्स है और ये देखो कैसे, ये एलएचएस लिया है माइनस एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई, ये है। अब यहाँ मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है ये बराबर ए के है, ए के बराबर है, और यहाँ से साइन इनवर्स वाई बराबर ये बी के बराबर है, किसके बराबर, बी के। अब ये इधर इनवर्स में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए और ये बराबर एक्स हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा क्या होगा, साइन बी बराबर वाई के। अब हमें आप लोग बताइए कि साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, बताइए साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी
और प्लस क्या होता है कॉस ए इंटू साइन बी। अब बताइए आप लोगों में कि ये क्या है, ये साइन है और ब्रैकेट में ए किसको माने थे, बताइए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को माने थे, प्लस बी किसको माने थे बताइए साइन इनवर्स वाई को माने थे, और बराबर साइन ए क्या है, साइन ए है एक्स इंटू कॉस बी क्या है, देखो यहाँ पे साइन बी वाई है तो कॉस बी क्या हो जाएगा, देखो साइन क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स सॉरी बी है ना यहाँ पे बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर बी कितना है वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इस स्क्वायर है, जब इस स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे बी के स्थान पे कॉस बी के स्थान क्या लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ से हम लोगों ने कॉस का मान निकाल लिया ना, साइन था और यहाँ से कॉस बी का मान निकाला, ये हुआ। अब देखिए आगे और प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए देखो साइन ए जब इतना है तो कॉस ए कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से कॉस ए का मान निकले जिसे हम यहाँ निकाले थे वो वाला, और इंटू साइन बी वाई है, ये हुआ। अब बताइए यहाँ पे ये साइन है, जब इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो अब ये बचेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये इसको इधर लिख लो वाई और ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई होगा और यहाँ वाई है तो यहाँ पे एक्स होगा, सही है ना, ये हुआ। अब सेम ऐसे ही माइनस वाले में आपको करना है, आप इसको खुद प्रूव करोगे, जैसे यहाँ पे हमने लगाया ए प्लस बी का सूत्र, तो यहाँ पे आप लोग लगाओगे ए माइनस बी का सूत्र, तो ये हुआ। अब इसी प्रकार 17 वाले में हम लोग कॉस वाला देखेंगे, जैसे दिया है कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई दिया है, तो इसका मान क्या होगा, ये होगा कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, और देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा। अब जैसे माइनस वाला है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस वाई, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको भी प्रूव करते हैं, इरेज कर देते हैं, इरेज कर दे रहे हैं इसको। कुछ सूत्र हैं जिसको हम लोग कर लेंगे आज, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज की। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एनालिसिस लेते हैं, हल करते हैं ना, प्रूव करते हैं। तो ये है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ पे मान लेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए है और यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई बराबर बी है, ये है, तो ये इधर इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा कॉस ए हो जाएगा और ये होगा एक्स, ये भी इधर इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा कॉस बी बराबर वाई हो जाएगा, ये हुआ। अब बताइए कि कॉस ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी होता है, ये होता है कि नहीं। आप बताइए आप लोग हमें कि ये तो कॉस है ही, कॉस है ही। अब ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है कॉस इनवर्स एक्स है और प्लस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा, बी क्या है यहाँ पे कॉस इनवर्स वाई है ये है, और बराबर कॉस ए क्या है यहाँ पे एक्स है इंटू कॉस बी क्या है यहाँ पे वाई है कि नहीं वाई है। अब
अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। अब साइन ए क्या है, अब यहाँ से कॉस ए है, अब यहाँ से साइन का मान निकालोगे तो वो आएगा अंडर रूट, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। जब यहाँ से साइन का मान निकालोगे और यहाँ से भी जब साइन बी का मान निकालोगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, ये आएगा। अब बताइए कि ये यहाँ पे कॉस है, जब इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो इसको पहले लिखो। तो ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ। ये प्रूफ हो गया कि नहीं? तो देखिए मैंने ये वाला बता दिया है, प्रूफ कर दिया है, आप लोग ये वाला प्रूफ कीजिएगा। यहाँ पे सूत्र लग जाएगा कॉस ए माइनस बी का, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और सेम इसी तरह रहेगा, समझे ना? ये हुआ। अब और क्वेश्चन देखते हैं, और सूत्र देखते हैं ना। कहाँ तक हुआ था? 17 तक हुआ था ना। 18 सूत्र देखिए, 18 वाला जैसे दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये दिया है तो इसका क्या होगा इसका बताइए। ये होगा क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होगा। 19वां देखो, अगर दिया है tan इनवर्स एक्स और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और जैसे दिया है, ये दिया है, प्रूव कर दे इसको ना, क्योंकि इरेज कर देते हैं यार, इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दें, एक सूत्र बता देते हैं। 19 है ना। 20वां देखो, दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, ये दिया है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस हो जाएगा एक्स वाई जेड अपान में तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होगा। प्रूव करना है ये सब, तो देखिए इसको इरेज कर देता हूँ। जितना मेहनत लिखने में नहीं लगती उतना तो इरेज करने में लग जाता है, ये हुआ। तो देखो पहले हम लोग 18 वाला प्रूफ करते हैं, 18 वाला प्रूफ करते हैं। हल देखो ये वाला है ना, ये वाला देखो क्या दिया है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये दिया है। तो देखो इसको मान लो, पहले मान लो tan इनवर्स एक्स बराबर a है, और यहाँ पे tan इनवर्स वाई बराबर b मान लो। देखो हम यहाँ पे a और b माने तो आप लोग और कुछ माने तो और कुछ मान लीजिएगा। तो ये देखो यहाँ पे इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा बराबर x, ये भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan b बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये y है ना, y हो जाएगा। अब बताइए आप लोग कि tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, बताइए क्या होता है tan a प्लस tan b, tan b अब अपान होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, बताइए यही होता है कि नहीं? अब बताइए हमें आप लोग कि tan a क्या है, यहाँ पे a क्या है, a है क्या है tan इनवर्स x, और प्लस यहाँ पे प्लस है, और b कितना है, b क्या है, यह tan इनवर्स y है बराबर tan a क्या है, tan a है x, और प्लस tan b कितना है, y है बराबर 1 माइनस tan a कितना है, x है, और tan b कितना है, y है। आप बताइए ये यहाँ पे tan इधर आएगा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसको लिखिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए मैंने ये वाला प्लस वाला बता दिया है, माइनस वाला आप खुद करेंगे। सेम यही प्रोसेस होगा, बस यहाँ लगेगा tan a माइनस b का सूत्र लगेगा, और यही हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, समझ गए ना? आप चलते हैं ये वाला प्रूफ करते हैं, यहाँ पे 20वां वाला है ना, इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो यहाँ दिया है tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई और प्लस टेन इनवर्स जेड। टेन इनवर्स जेड है ना। अब हल हल में देखिए क्या होगा, यहाँ पे तीनों को मान लेते हैं कि ये है टेन इनवर्स एक्स बराबर ए है और टेन इनवर्स वाई बराबर बी है और क्या टेन इनवर्स जेड बराबर कितना है सी है। सी है कि नहीं है। तो बताइए यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा, टेन ए बराबर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन बी बराबर वाई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन सी बराबर जेड हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए होगा। अब हम लोग निकालेंगे टेन ए प्लस बी प्लस सी का सूत्र। तो देखिए किसका निकालेंगे, टेन ए प्लस बी प्लस सी का सूत्र निकालेंगे। वो होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपान में होता है वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी और माइनस टेन बी इंटू टेन सी और माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये होता है। देखिए अगर ये वाला सूत्र नहीं आप कर सकते, आपको सिर्फ टेन ए प्लस बी का सूत्र याद है तो उससे भी हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। तो देखो कैसे, बस थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन अगर आप ज्ञान नहीं कर, देखो अगर आप यहाँ पे याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मान लो तो ए बी सी के यहाँ से मान लो दो और यहाँ पे टेन ए टेन बी टेन सी का मान टेन ए टेन बी टेन सी का मान लो तो आ जाएगा, वही प्रूफ हो जाएगा जो बताया था मैंने। लेकिन देखो अगर आपको पता है सिर्फ टेन ए प्लस बी का सूत्र पता है आपको, ये पता है आपको, ये होता है ना, ये होता है और यहाँ पे मिला लो ये हुआ और इसको बड़ा कर तो यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। देखो टेन ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे हम ए प्लस बी को उसमें ब्रैकेट में रखते हैं तो हम इससे मान लेंगे इसको पूरा ए और ये बी। तो टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, वो होता है टेन ए प्लस बी, मान लो टेन ए और प्लस टेन बी मतलब सी और यहाँ पे वन माइनस टेन ए प्लस बी और इंटू टेन सी। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद आ रहा होगा तो आप इसी से आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ से फिर लगा देंगे हम लोग टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, टेन ए होता है प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है और ये प्लस टेन सी है ही यहाँ पे। अब बटे में ये क्या हो जाएगा वन माइनस टेन ए प्लस बी, फिर यहाँ पे आता है जिसका सूत्र क्या होता है टेन ए और प्लस टेन बी अपान में वन माइनस टेन ए टेन बी और इंटू में टेन सी है ये हुआ। अब दूसरे वाले प्रोसेस में यहाँ पे वन है तो इसका लासा कितना होगा, ये होगा वन टेन ए टेन बी। अब ये इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा यहाँ पे प्लस टेन सी माइनस टेन ए, क्या होगा इरेज कर मिल जाएगा। देखो पढ़ा करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा टेन ए और टेन बी इंटू टेन सी हो जाएगा ना। देखो ये जब इसका जब ये इधर आएगा तो इसका टेन सी का गुणा ये पूरे में होगा तो ये गुणा किया है और बटे में जो लासा आया था वो है वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी लासा आया था और ये है बड़कोवा वाला बटा ये बड़कोवा बटा। अब यहाँ से लासा लेंगे कितना होगा टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये बटा है। अब यहाँ से इसको इसमें भाग करेंगे तो ये पूरा आएगा, इसको पूरा एक में पूरा करो तो क्या हो जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी नहीं टेन बी और यहाँ पे माइनस लगा है। अब टेन से के इसमें गुणा करो,
हो जाएगा tan A इंटू tan C और ये फिर माइनस का भी अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा tan B इंटू tan C। ये हो जाएगा। अब देखो ये सेम है और ये भाग में इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये और ये बचेगा। तो लिखो यहाँ पे हो जाएगा tan A प्लस tan B और प्लस tan C माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C बटे में 1 माइनस tan A इंटू tan B माइनस tan A इंटू tan C माइनस tan B इंटू tan C। ये हुआ। अब यहाँ पे मान रख देंगे सब कुछ का मान रखेंगे। यहाँ पे मान रखो, यहाँ देखो ये यही वाला सूत्र आ गया ना। यहाँ पे जब ये इसको ऐसे कि ये सूत्र आ गया, अब यहाँ पे डायरेक्ट मान रखते हैं, बात नहीं करेंगे। मान रखो tan है यहाँ पे तो यहाँ पे tan और a क्या है यहाँ पे a क्या है tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x प्लस b क्या है यहाँ पे tan इनवर्स y है। tan इनवर्स y है प्लस c यहाँ क्या है tan इनवर्स z है। tan इनवर्स z है। ये हुआ। अब बराबर में tan a कितना है x है, tan b कितना है y है, प्लस tan c कितना है z है। ये वाला है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। यही होगा। ये हुआ। अब देखो यहाँ पे tan है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, दिख रहा है आपको। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। तो और यहाँ पे बराबर में हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और अपान में एक्स 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होगा। देखिए हम ये वाला इसलिए बताए हैं कि अगर आपको tan a प्लस बी प्लस सी का सूत्र नहीं है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। चाहे इसको कर जाए ना, यही 2 लाइन में ही सही रहेगा। इसको भी मतलब याद करने के लिए इसको भी कर सकते हो। ये हुआ। अब और सूत्र देखते हैं। कहाँ तक हुआ था सूत्र? 20 तक हो गया था ना। अब चलते हैं 21वां वाला। इरेज कर देना इसको। 21 सूत्र नंबर 21। देखो प्रूफ करने के लिए भी आता है, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी दिया होता है। तो ठीक से आप लोग जितना बोले हम उतना प्रूफ कीजिएगा। हम कुछ बता दे रहे हैं ना, जैसे प्रूफ करना होता है, जिससे प्रूफ करना उसको बता दें, उसी हिसाब से आप लोग जो छोड़ रहे हैं इसको प्रूफ कर लीजिएगा। सही रहेगा ना। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा यहाँ पे? अगर मान लो दिया है 2 साइन इनवर्स एक्स दिया है तो इसका सूत्र क्या होगा? साइन इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होगा। अगर 2 कॉस इनवर्स एक दिया है तो इसका होगा कॉस इनवर्स कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 1। ये होगा। अब अगर दिया है 2 tan इनवर्स x तो इसका होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब और ये साइन के पदों में, tan इनवर्स का साइन के पदों में हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस के पदों में हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा। अब देखिए प्रूव करते हैं इसको। एक बताएंगे और सब आप लोग करोगे। तो क्या है? मान आप लोग बताइए साइन 2a का सूत्र क्या होता है? साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस एक। यही होता है कि नहीं? यही होता है कि नहीं? हाँ यही होता है। तो हाँ, अब यहाँ बताइए 2 साइन इनवर्स एक्स को नहीं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हम लोग a मानते हैं। क्या मानते हैं? a। तो यहाँ से साइन
यहाँ पे साइन इधर चला जाएगा तो साइन एक क्या हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा। अब बताइए सूत्र ये होता है। अब बताइए कि ये है साइन और ये 2 और ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है, ए साइन इनवर्स एक्स है, ए ना, है ना, यही तो है। अब बराबर 2 साइन ए क्या है, एक्स है, और कॉस ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब साइन एक एक्स है तो कॉस क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो होगा। अब यहाँ पे साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा बताइए, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा कि नहीं। अब सेम ऐसे ही cos 2a का फॉर्मूला लगा के ये वाला प्रूफ करेंगे आप लोग। देखिए कैसे, यहाँ पे साइन cos 2a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला इसी में cos a का मान रख देंगे, सबका मान रख देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। और सेम tan में भी tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 tan a और 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही होता है। तो ये वाला फॉर्म रख के आप लोग ऐसे प्रूव करेंगे, इसको साइन के पदों में भी कॉस के पदों में भी, ये आप लोग प्रूव करेंगे। और अब हम और सूत्र बता रहे हैं कुछ, ये प्रूफ हो जाएगा ना। और सूत्र देखो, 21वां है ना, 22वां सूत्र देखो, 3 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर, यही होता है। अब 3 कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है, कॉस इनवर्स 4x स्क्वायर माइनस 3x, ये होता है। अब 3 tan इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है बताइए, tan इनवर्स 3x माइनस क्या होता है 3x स्क्वायर, tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है 3x, ये होता है x स्क्वायर अपॉन माइनस 1 अपॉन क्या होता है x स्क्वायर, x क्यूब, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे होता है ये होता है, और यहाँ पे ये क्यूब होता है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये सूत्र होता है। रुकिए ठीक से लिख दें, क्या होता है यहाँ पे 3x और माइनस x क्यूब अपॉन में 1 माइनस कितना x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। अब देखिए ये हो गया। अब हम आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं एक, देखो यहाँ पे मान लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स से बराबर a है, तो यहाँ से साइन a क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, हो गया कि नहीं। अब यहाँ बताइए साइन 3a का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, साइन 3a का सूत्र क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, सॉरी 4 साइन स्क्वायर a, यही होता है ना, हाँ यही होता है। तो आगे देखिए, ये क्यूब होता है, क्यूब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्यूब होता है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगी, ये हुआ साइन क्यूब a, ये होता है। अब बताइए ये है साइन a, साइन, और ये 3 है, a क्या है यहाँ पे, a क्या है बताइए, साइन इनवर्स x है। अब 3 और साइन a क्या है यहाँ पे, x है, और माइनस 4 साइन क्यूब a, साइन a क्या है यहाँ पे, x है, तो x का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन है, इधर आएगा इनवर्स में, तो हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सेम ऐसे ही सूत्र आप मतलब सेम यही प्रोसेस है, आप लोग इसको और ये वाला भी हल करोगे। देखिए कैसे, ये क्या हो जाएगा, कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब a और माइनस 3 कॉस a, ये वाला सूत्र लगा के आप ये वाला सॉल्व करोगे। और ये वाला tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है,
3 tan a और -tan³ a अब अपान में 1 - 3 tan² a। यही वाला फॉर्मूला लगा के आप ये वाला सूत्र करो, ये वाला सूत्र प्रूफ करोगे। तो जितने सूत्र मुझे पता थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो छूट गया होगा वो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मैं आपको सूत्र बता दूँगी।